चिंता और चिंतन। चिंतन में डूबोगे तो चिंता समाप्त हो जाएगी, और चिंता में डूबोगे तो तुम खुद समाप्त हो जाओगे। चिंता जिंदा को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। धन खो गया, चिंता हो गई। प्रिय का वियोग हो गया, चिंता हो गई। मित्र नाराज हो गया, चिंता हो गई। पत्नी रूठ गई, चिंता हो गई। पति बीमार हो गया, चिंता हो गई। सर्विस में सस्पेंड हो गए, चिंता हो गई। ट्रांसफर दूर हो गया, बड़ी चिंता हो गई। बेटियां जन्म ले ली, चिंता हो गई। बेटा नहीं पैदा हो गया, चिंता है। बेटा हुआ, बुद्धि कम है, चिंता हो गई। बुद्धि है, स्कूल पढ़ने नहीं जाता, फिर चिंता हो गई। पढ़ने जाता है, फेल हो जाता तो चिंता हो गई। पास हो गया, सर्विस नहीं मिली तो चिंता हो गई। सर्विस मिल गई, कोई लड़की नहीं मिल रही विवाह के लिए तो चिंता हो गई। लड़की मिल गई और लाड़ी बनकर आ गई। ऐसी आलसी लड़की आई, पड़ी पड़ी सोती है, कहती है बीए पढ़ी हूं और सुबह सुबह पड़ी हूं। अब और चिंता हो गई कि ये तो और खतरनाक है। बहुओं ने सुबह झाड़ू नहीं लगाया, चिंता हो गई। घर में भोजन देर में बना, चिंता हो गई। चाय की मांग किया, कोई बनाया नहीं, चिंता हो गई। घर पे मेहमान आ गए, उनकी संख्या देखा 15 मेहमान हैं, चिंता हो गई कि इतना भोजन बनाना पड़ेगा, फिर बर्तन भी धोना पड़ेगा, चिंता हो गई। सत्संग सुनने गए थे बड़ी खुशी से, चैन गिर गई, चिंता हो गई। गले की चैन गिर गई। कान का एक कुंडल गिर गया, दूसरा रह गया, चिंता हो गई। अरे कम से कम ये सोचो, कान तो नहीं गिरा, कान तो है ना, कुंडल ही गिरा है। और एक गिर गया तो दूसरा क्या करोगी? दूसरा गुरुजी को दान दे दो, आश्रम बना देंगे कुंडल में कमंडल। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, उसका जूता एक गिर गया तो उसने जूता दूसरा भी निकाल कर फेंक दिया। तो किसी ने पूछा दूसरा क्यों फेंका? बोले एक मेरे काम का नहीं है और जो दूसरा गिरा वो दूसरे के काम का नहीं, दोनों गिरा दिया, जो पाएगा पहन लेगा। ठीक है। बहुत जल्दी चिंता होती है। बच्चा थोड़ा बीमार हो गया, चिंता हो गई। गाड़ी थोड़ी सी टकरा गई, चिंता हो गई। विधायक गुरमुख सिंह होरा से मैंने पूछा छत्तीसगढ़ में कि तुम्हारे कितनी गाड़ियां हैं? तो उन्होंने कहा 250 ट्रक है। तो मैंने कहा चिंता? बोले एक ट्रक रोज पलट जाता है, कहीं लड़ जाता पलट जाता, 250। बोले 300 भी हो गए होंगे तो पूरा पता भी नहीं। मैंने कहा डील कौन करता? बोले छोटा भाई। मैंने कहा ट्रक पलटता है, खबर मिलती कि नहीं? बोले हमने मना कर दिया, खबर मत देना, उधर ही निपटा दो। तो इसका असर क्या हुआ? बोले शुगर हो गई, डायबिटीज। अधिक चिंता करने से शुगर की बीमारी का जन्म होने की संभावना विशेष रहती है। यदि शुगर हो गई तो शुगर जल्दी जाती नहीं है और फिर उसके लिए शुगर फिट टेबलेट खानी पड़ती है। और उस टेबलेट को बनाने वाले डॉक्टर मेघ जी भाई है, वो शुगर फिट बनाते हैं, शुगर फिट करते हैं, आयुर्वेदिक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। अमृता चूर्ण बनाया है उन्होंने पेट को सही करने के लिए। कितनी कड़ी कब्जियत हो, आधा चम्मच सब काम खत्म, पेट खत्म, केवल पीठ बचेगी बस। ऐसा चूर्ण। बड़े दयालु हैं, बहुत बुद्धिमान। चिंता करने से रूप और सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है।
ये सौंदर्य संजय दास, ये जो मुखमंडल की सुंदरता है, ये जो तुम्हारा स्वास्थ्य है, चिंता करने से बिगड़ता है। और जो नुकसान हुआ है, चिंता करने से भरपाई होना नहीं है। जिस समय राम का वनवास हो गया, महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दशरथ की लाश पड़ी है। अयोध्या सोनी हो गई। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा विधवा हो गई। राम सीता लक्ष्मण वन में चले गए। भरत शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आए। अयोध्या का समाचार सुन करके उनको बहुत दुख हुआ, तो भरत जी रोने लग गए। जब भरत रोने लगे, गुरु वशिष्ठ ने उनके सिर पर हाथ रखकर समझाया कि भरत रो मत। ये संसार की परिभाषा ही रोना है। जन्म रोने से ही शुरू होता है, और जब तक मर न जाओ तब तक रोते ही रहो। रोने के कारण बदल जाते हैं, लेकिन रोना रहता है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर के बारे में सुना जाता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर कबीर को स्कूल में पढ़ा जाता है। शिक्षण संस्थाओं में कबीर को पढ़ाया जाता है, और कबीर के शब्दों का अर्थ पढ़े लिखे लोग भी नहीं निकाल पाते हैं। कबीर इतना गहरा व्यक्तित्व है। और कबीर ने 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात कही है कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर कहते जब हमारा जन्म हुआ तो हम रोते थे। किसी बच्चे का जन्म हो, बच्चा रोता है। चिड़िया के बच्चे का जन्म हो, वो रोता नहीं। पशु के बच्चे का जन्म हो, रोता नहीं। केवल मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही रोता है, और खूब रोता है। ऐसे रो रो कर बोलता है, कया कया कया, मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ हूँ। पूछता है तो उसकी माँ समझाती है, तू मेरे घर में है, मेरे घर में है। वो समझता नहीं है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहा, उसके अंदर बिल्कुल नहीं रोया। लोग कहते गर्भ के अंदर बड़ा दुख है। शास्त्रों में भी लिखा गर्भ में दुख है, क्योंकि उल्टा लटकना पड़ता है 9 महीने, सिर नीचे और पैर ऊपर। 9 महीने शीर्षासन तुमने किया है, और अभी अगर कहूं कि 9 मिनट शीर्षासन करो, तुम धड़ाम से गिर जाओगे। सिर नीचे करके पैर ऊपर करो। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? हाथ उठा के बताओ। ये बच्चा करेगा, वो तो अभी 9 महीने से निकला ही बाहर है। ये शीर्षासन से मुखमंडल पर तेज आता है, माइंड में ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में तेज होता है। शीर्षासन करने से बहुत फायदे हैं। अगर निराधार शीर्षासन ना कर सको तो दीवाल के पास में कर दिया करो, दीवाल में पैर टेक दिया करो। लेकिन ये प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं गर्दन टूट सकती है। शीर्षासन तो मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा झूलना पड़ता है। तो शास्त्र कहते हैं बहुत बड़ा दुख गर्भ में होता है। परंतु मैं विचार करता हूं, गर्भ के अंदर, मां के पेट के अंदर जो सुविधा है
वो विश्व के अंदर बाहर कहीं है नहीं। माँ के गर्भ के अंदर माँ का खाना शिशु का खाना है, माँ का पीना शिशु का पीना है, माँ की सांस शिशु की सांस है, और माँ का रजाई ओढ़ना उसका रजाई ओढ़ना है। माँ को मच्छर काटे तो अंदर जो बच्चा है उसको भी असर आ जाएगा। तो सारी क्रिया माँ की वो बच्चे को वहां सब प्राप्त हो रहा है। अलग से उसे खाना नहीं पड़ता, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, अलग से लेटरिन पेशाब का लफड़ा भी कुछ नहीं। तो तुम जब पैदा होते हो यहाँ तो पैदा होते ही लफड़ा शुरू। अलग से सांस लेना पड़े, अलग से खाना पड़े, अलग से पीना पड़े, अलग से कपड़ा पहनना पड़े। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, इतना कपड़ा पहना करके उसको रखते हैं लोग, उसको भी अलग से पहनना पड़ता है। अलग से लघु संख्या जाता है, अलग से लेटरिन जाता है, अलग से देखता है। माँ के गर्भ के अंदर अलग से देखने की जरूरत नहीं। शांत 9 महीने का इतना लंबा विश्राम इस आत्मा को मिल जाता है, और उसके बाद जब बाहर आता है तब उसको डिस्टर्ब होता है इस दुनिया में, इसलिए वो रोना शुरू करता है, चिल्लाता है, और धीरे धीरे उसको दुनिया में सेटिंग करने की कला आ जाती है तो चिल्लाना बंद कर देता है, उसी में एडजस्ट हो जाता है। एक सज्जन ज्योतिषी से पूछ रहे थे कि मेरी जिंदगी तो दुख में निकल गई, कुछ हाथ देख कर बताओ ज्योतिषी जी, जिंदगी में कुछ सुख भी है कि नहीं है। पति पत्नी दोनों ने हाथ दिखाया। ज्योतिषी बड़ा होशियार था। ज्योतिषी ने हाथ देखा, फिर उनका माथा देखा, और फिर थोड़ा मुंह बिदोरा, मुंह ऐंठ करके बोला कि जिंदगी में दुख तो आगे भी है। बोले कितने दिन दुख है और आगे? 20-30 साल भोग लिया हूं, अभी और है दुख आगे? बोले अभी है। कितने साल? बोले 10 साल और दुख है। बोले 10 साल बाद तो सुख आ जाएगा? बोले सुख तो नहीं आएगा, रहेगा तो दुख ही। तो बोले फिर? बोले फिर उस दुख में तू एडजस्ट हो जाएगा तो चिल्लाएगा नहीं, उसी में पड़ा रहेगा। इस तरह से बहुत लोग एडजस्ट हो चुके हैं, और जो नहीं एडजस्ट हो पाए वो भी चिल्लपो मचा रखे। और ये संसार एडजस्ट होना आ जाए, सेटल होना आ जाए, अपने आप को सेट करना आ जाए, तो ही तुम सुखी जीवन जी सकते हो। पत्नी के साथ एडजस्ट होना, पति के साथ सेट होना, माता पिता के साथ में मैच करना, भाई बहन के साथ में सेटल होना। जो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं वो दुनिया से रिजेक्ट हो जाते हैं, और जिनको एडजस्ट होने की कला आती है वे सभी जगह सिलेक्ट हो जाते हैं और सभी जगह अपने आप को सेट कर लेते हैं। वे सब जगह सुख ढूंढ लेते हैं। याद रखना, चाहे सिर पर रहो या तराड़ी रहो, या धुलिया रहो या औरंगाबाद में रहो, जलगांव में रहो, लेकिन घर में रहो या बाहर रहो, सर्विस में रहो या बिजनेस में रहो, अपने फैमिली के सदस्यों के साथ में, रोज सुबह तक से शाम तक मिलने वाले लोगों के साथ में स्वयं को एडजस्ट करने की कला सीखो, स्वयं को सेट करने की कला सीखो। और ये कला अगर आ गई तो घर का कलह कलेश खत्म हो जाएगा और प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। एडजस्ट कौन हो सकता है? जो अपनी जिद को विदा कर देता है, हट को अलविदा कर देता है, जो क्रोध की ज्वाला को बुझा देता है, जो सहन शक्ति को बढ़ा लेता है, जो गम खा लेता है, जो हार मान लेता है, तुमको जीत दे देता है कि तुम ही जीत गए, वो अपने को एडजस्ट कर पाता है। अहंकार किसी के साथ में एडजस्ट होने नहीं देता है, और अहंकार का स्वभाव है कि वो हट करेगा, जिद करेगा, क्रोध करेगा, अपने जैसा सबको बनाना चाहेगा, दूसरों जैसा खुद नहीं ढलना चाहेगा।
और अहंकार को जो विदा कर देता है उसका हठ खत्म, जिद खत्म, क्रोध खत्म और जिंदगी की उलझन खत्म। सारे रास्ते आसान हो जाते हैं जब आपका अहंकार विदा होता है। और अहंकार आकर के जब स्थान जमा लेता है तो सारे रास्ते जाम हो जाते हैं। फिर आपकी जिंदगी में दुख के कांटे उगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान न करो, महान बनो पर उसका अभिमान न करो, और बहुत अच्छे मकान में रहो पर अभिमान में न रहो, और कार में चलो पर अहंकार में न चलो, और साड़ी टाप की पहनो पर अभिमान बिल्कुल न करो। सरल स्वभाव बना लो, जिंदगी आनंद में डूब जाएगी। थोड़ा ताली जोर से बजाया करो, तुम लोग 3 दिन में हमको भी निपटा दोगे। ये महाराष्ट्र वीर शिवाजी का महाराष्ट्र है। इसमें कोई दिख नहीं रहा कि वीर बैठा है। मुझे तो लगता बड़े कमजोर लोग है। वीर शिवाजी की ताली में दम होना चाहिए। एक बार बजा के दिखा दो। ये वीर शिवाजी की ताली थोड़े है, ये तो मेरे कहने से बजी, ये मेरी ताली है। अब आगे तुम बजाना तब वो होगी। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। अब लोग बड़े खुश हुए हैं। स्त्रियां इसलिए खुश हैं कि मैं साली हूं, और पुरुष इसलिए खुश हैं कि मेरी साली बैठी है यहां। ये साला साली के रिश्ते बड़े खुशी देने वाले होते हैं। जिस दुख को फरिश्ते उठा न सके उस दुख को उठाना पड़ता है। दस्तूरे ये भक्ति ऐसी है प्रभुवर को रिझाना पड़ता है। दस्तूरे ये भक्ति ऐसी है प्रभुवर को रिझाना पड़ता है। जिस दुख को फरिश्ते उठा न सके उस दुख को उठाना पड़ता है। भोजन कम किया करो। 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चला करो। 24 घंटे में जोर से 10 बार हंसा करो। शुद्ध जल पिया करो। गहरी नींद सोया करो। सोते समय सोचा मत करो। अधिक भोजन खाकर न सोया करो। थोड़ा भूख छोड़ दिया करो। भोजन में तेल मिर्च मसाला कम प्रयोग किया करो। थोड़ा लहसुन का प्रयोग कर लिया करो। थोड़ा मेथी का प्रयोग, थोड़ा चिरौंजी का प्रयोग, और थोड़ा सा दूध पी लिया करो। शाम को सवेरे पपीता खा लिया करो। आधी मूली 1 गाजर रोज खा लिया करो। जामफल नमक के साथ खा लिया करो। सुबह सुबह खाना है। दाल कम खाया करो। हरी सब्जी बदल बदल कर ले लिया करो। नाराज ना हुआ करो खाते समय।
मुस्करा कर खाया करो, खिलाने वालों को देखकर मुस्कराया करो, भोजन बनाने वालों को खाते समय धन्यवाद दिया करो, दाल में नमक ना हो तो भी कुछ ना कहा करो, सोच लिया करो मेरी पत्नी डॉक्टर है, नमक इसलिए नहीं डाला है ताकि बीपी हाई ना हो, सब्जी में नमक डबल हो तो पत्नी को धन्यवाद दिया करो कि डबल इसलिए डाला है ताकि बीपी लो ना हो। और जब हंसा करो तो आवाज होना चाहिए हंसने में, ऐसे थोड़ी हंसा जाता खाली दांत निकाल दिया ही, थोड़ा जोर से फेफड़ा हिल जाना चाहिए। हाँ, जैसे मैं हंसता हूं ना, इसलिए दिमाग अच्छा है मेरा, जिस दिन हंसना बंद कर दूंगा उसी दिन सब खोपड़ी खत्म। जोर से हंसा करो और दर्पण देखा करो तो ये भी देखा करो चेहरे का सुंदरता घट तो नहीं रहा है, अगर घट रहा है तो भोजन कम खाओ, चिंता छोड़ो, प्रसन्न रहने का अभ्यास बनाओ। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का सब कुछ सिस्टम ठीक कभी हुआ नहीं, कुछ न कुछ उसमें कमी रहती है, कमी में ही खुश रहा करो, पूर्ति करने का प्रयास किया करो, जितना पूर्ण हो जाए उसमें संतोष किया करो, घर में जो है उसका आनंद लिया करो, जो नहीं है उसके लिए परिश्रम किया करो, परिश्रम से भी जो ना मिले उसका त्याग कर दिया करो, मन उससे हटा लिया करो, लंबे समय तक किसी से नाराज न रहा करो, सवेरे किसी को डांट दो तो आधा घंटे बाद उसको पेड़ा खिला दिया करो, गुस्सा लंबे समय तक अंदर न बनी रहे,